नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में एक बार फिर मानसून की बेरुखी नजर आ रही है। रोहिणी खत्म हो गई, आद्रा नक्षत्र आ गया है, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं। खेतों का हाल यह है कि खेत में बड़ी बड़ी दरारें दिखने लगी हैं। अगले 1 घंटे हम दिखाएंगे मानसून की बेरुखी से किसानों का दर्द, और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे सरकारी दावों का सच क्या है। सबसे पहले देखिए जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज की एक रिपोर्ट। पटना गया के बीच कई गांवों का सफर तय कर यह जानने की कोशिश की गई कि खेतों की स्थिति है क्या। बिहार में अब तक मानसूनी बारिश नहीं हुई और जाहिर सी बात है किसान बेहद परेशान है। आज जी मीडिया की टीम ये जानने के लिए निकली है कि बिहार में किसानों की हाल क्या है, खेतों की स्थिति क्या है, बिन बारिश कैसे खेती कर रहे हैं किसान, ये जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ कैमरा में निरंजन, और हम बिहार के कई गाँव में जाएंगे, खासकर पटना और गया जिले के कई गाँव में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के खेतों का हाल क्या है, सरकारी दावों का हाल क्या है। लेकिन इसके पहले हम रास्ते में जो भी हमें खेत मिल रहे हैं उसे देखकर हम हैरत में पड़ गए हैं कि कैसे खेती हो रही होगी। अब तक जो रोहिणी नक्षत्र खत्म हो गया है, आद्रा नक्षत्र आने को है और ऐसे में खेत हरे भरे नजर आते हैं। लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं पटना गया लाइन के बीच में कई सारे ऐसे खेत हैं जहाँ पे दरारें नजर आ रही हैं, और जाहिर सी बात है किसान कितने परेशान होंगे अपने इस खेतों के हाल को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। पटना से जब हम निकल रहे थे उसके बाद जैसे ही खेत हमें नजर आया, उसके बाद ये नज़ारा देखते हुए हम समझ सकते हैं कि अगर बारिश 10 से 15 दिनों के अंदर नहीं होती है तो इस बार फिर से किसानों के सामने कितना विकट स्थिति आ सकती है। ये नज़ारा दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कैसे खेतों का हाल है। अब तक बहुत सारे खेतों में बिचड़ा भी नहीं छिटा गया है, रोपनी की तो बात छोड़ दीजिए, और कई सारे खेतों में तो हल भी नहीं चले हैं। हल जब चलेंगे, खेती की स्थिति में होगी, उसके बाद ही खेती हो सकती है। लेकिन स्थिति ये है कि किसान परेशान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर वाले उनसे इतना नाराज़ क्यों हैं। बहरहाल हमारी कोशिश थी आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि बिहार में खेतों की स्थिति क्या है, किसानों की स्थिति क्या है। हम लगातार सफ़र करेंगे और कई बार किसानों से मुलाकात करेंगे, सरकारी पंपिंग सेट का भी हाल जानने की कोशिश करेंगे और किसानों के दर्द को भी समझने की कोशिश करेंगे। एक कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, बिल्कुल सटीक बैठता है। इस वक्त रोहिणी नक्षत्र खत्म होने को है, निशा नक्षत्र खत्म होने को है और अब आज से आद्रा नक्षत्र भी चढ़ गया। लेकिन अब तक आसमानी रहमत जिसे बारिश बोलते हैं, एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं पड़ा है। खासकर बिहार की बात हम कर रहे हैं, और यही वजह है कि इस वक्त जहां पर खेतों में रोपनी हो जाना चाहिए था, अभी तक बिचड़ा भी नहीं छिटाया है। और इस वक्त जो आप पानी देख रहे हैं, आप ये देखकर ये मत सोचिएगा कि आकाश से जो बारिश हुई है उसके बाद खेतों में पानी है। ये पानी मशीन के थ्रू खेतों में आ रहा है। जाहिर सी बात है किसान परेशान है कि अब तक बारिश नहीं हुई है, और अगर बारिश 10 दिनों तक नहीं होती है तो फिर कैसे करेंगे वो खेती। इस वक्त आप किसान को देख रहे हैं खेत में जो कुदाली से अपने खेत को मेड़ जैसा बना रहा है, इस आशा में कि अब बारिश होगी, तब बारिश होगी, और जब बारिश होगी उसके बाद हम रोपनी शुरू करेंगे। लेकिन अब तक बारिश हुई नहीं है, और ये किसान किसी भी तरीके से पंपिंग सेट के जरिए, प्राइवेट पंपिंग सेट के जरिए 50 रुपये प्रति लीटर डीजल लेकर अपने खेत को पानी से भिगोने की कोशिश कर रहा है। भिगोने की ही कोशिश कर रहा है, डुबोने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक आसमानी बारिश नहीं होती है तब तक खेतों में पानी वैसा नहीं दिखता है और नहीं पानी ठहरता है। और जाहिर सी बात है किसानों के सामने बहुत बड़ी परेशानी। हम कोशिश करते हैं, भैया सुनिएगा, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। ये बताइए, बारिश अब तक नहीं हुई है, कितनी दिक्कत हो रही है?
दिक्कत तो हो रहा है कि परेशानी हो रहे हैं। अभी तक रोपनी हो जाना चाहिए था। रोपनी तो हो ही रहा है। तब तो बिचड़ा भी नहीं छिटाया। अरे नहीं छिटाया तब क्या किया जाए, कोई आगे मोड़ी दिया है, कोई पीछे दे रहा है। तो आप अब तक मोरी नहीं दे पाए हैं? अभी नहीं दे पाए हैं। क्यों? यही पानी के कारण। अच्छा, ये जो पानी आप पंपिंग सेट से पटा रहे हैं कितना पड़ रहा है, इससे हो जाएगा आपका? नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर बारिश नहीं हुई तो नहीं रो पाएगा। तो फिर खेती कैसे होगा? खेती चौपट होगा। अच्छा, सरकारी ट्यूबवेल वगैरह नहीं है? है पश्चिम है, गांव से पश्चिम है। अच्छा, बहुत दूर है यहाँ से? न ज़्यादा दूर नहीं है, गांव के थोड़ा सा पश्चिम है। तो इस साइड का खेती के लिए? इस साइड के खेती के लिए अपना हिम्मत बांधेगा तो खेती होगा। तो इधर नहीं है कोई सरकारी ट्यूबवेल? हाँ नहीं है। अच्छा, कैसे अगर मान लीजिए अगर इससे जो आप पानी पटा रहे हैं तो इससे रोपनी तो ये बिया तो रोपा जाएगा, लेकिन रोपनी हो पाएगा? रोपनी रोपाएगा कैसे? कितना तेल लगे तो रहेगा जी? 50 रुपये लीटर खिलौना है, सहज बात है। और सरकार की तरफ से कोई आया है पूछने के लिए? कैसे? कोई नहीं पूछने आया है, कोई नहीं पूछने आया है। तो सरकार कह रहा है कि आपदाग्रस्त पूरा बिहार का घोषित हो गया, मुआवजा मिलेगा या फिर आप लोग को मदद मिलेगा, कोई पहुंचा? कहाँ मुआवजा मिला है जी? क्षतिग्रस्त का मौसरी का मिलबे नहीं किया है मुआवजा। और तो पिछले बार का भी नहीं मिला? नहीं मिला है। तो ये किसान है, इनके दर्द को आपने सुना और महसूस कीजिए कि ऐसे बिहार के लाखों करोड़ों किसान हैं जो इस बात को लेकर बेहद परेशान हैं कि अगर ऊपर से बारिश नहीं होती है तो उनकी खेती कैसे होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अदरा नक्षत्र आज से चढ़ गया, यानी कि रोहिणी नक्षत्र खत्म हो गया, निशा नक्षत्र खत्म हो गया और अदरा नक्षत्र आज से शुरू हो गया। उसके बावजूद बिहार के कई इलाकों में बारिश नहीं हुई, जिससे किसान परेशान हैं। तो ये हकीकत है, लेकिन हकीकत और भी है, तस्वीर और भी है, सरकारी व्यवस्था का सच भी है, सरकारी दावों की हकीकत भी है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जरूर आप भी जुड़िए, आप भी अपने इलाके का हाल बता सकते हैं, क्योंकि सरकार पटना में बैठकर तो दावा करती है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था हम पटना से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर किसी गांव में जाते हैं तो नजर नहीं आती है। आनंद अमृतराज हमारे साथ मौजूद हैं, जी मीडिया संवाददाता, और सरोज रंजन पटेल हैं हमारे साथ, बीजेपी किसान प्रकोष्ठ के महासचिव हैं। स्वागत है सर आपका। मैं सबसे पहले आनंद आपके पास आऊं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट हमने देखी, हम उस रिपोर्ट के हिस्से की फिलहाल बात करते हैं। आपने कितने गांव का दौरा किया, क्योंकि अब एक दिन में बहुत मुमकिन नहीं है कि हम तमाम गांव का, ज़्यादा से ज़्यादा गांव का दौरा कर सकें, लेकिन एक बानगी के तौर पर आपने क्या देखा वहाँ? किसान खेती जो करना चाह रहे हैं, जो हिम्मत, जैसे एक लाइन है कि जो हिम्मत जिसके पास है वो कर सकेगा, तो क्या ये नौबत आ चुकी है कि अब हिम्मत वाले किसान ही कर पाएंगे और जो नहीं कर पाएंगे उनके पास विकल्प है क्या? देखिए, विकल्प फिलहाल कुछ नहीं है सुमित। और मैं आपको बताऊं कि जब पटना से जैसे ही हम बाहर निकले और परसा क्रॉस करने के बाद खेत हमें दिखने लगे। और आपको मालूम होगा, आपने भी कई बार देखा होगा कि जून का जब जून लास्ट होता है उसके पहले इतनी बारिश हो चुकी रहती है कि खेतों में रोपनी शुरू हो चुका रहता है। और जाहिर सी बात है, जब जैसे जैसे अगर आप आगे बढ़ते जाएं आपको खेत हरे भरे नजर आने लगे, यानी कि जो बिचड़ा छीटा जाता है, बिचड़ा छिटा जाता था और रोपनी शुरू हो जाती थी। लेकिन अब तक पटना से लेकर जहानाबाद के आगे तक हम गए थे सुमित, लगभग 40 से 50 किलोमीटर के सफ़र के दौरान हम जिधर भी हमारी नज़र जा रही थी खेतों में, कहीं कहीं हमें बिचड़ा नज़र आया था। बिचड़ा जिसे हम मोरी कहते हैं, और मोरी का मतलब, जो दर्शक है जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें हम समझाने के लिए बता दें कि मोरी का मतलब होता है कि जब किसी खेत में धान रोपा जाता है उसके पहले मोरी लगाया जाता है और मोरी को बिचड़े के रूप में इस्तेमाल करके उसी मोरी को उखाड़ा जाता है, उसके बाद उसकी रोपनी होती है। कई जगह मोरी में दरार पड़ने लगे थे सुमित, पानी के बिना मोरी सूख रहे थे। जो किसान है जिनके पास पैसे हैं वो डीजल खरीद सकते हैं, वो तो डीजल खरीद के किसी तरीके से अपने प्राइवेट पंपिंग सेट से उसको मोरी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कई सारे ऐसे किसान जो सरकारी ट्यूबवेल पे आश्रय पर हैं, ऊपरी बारिश पर आश्रित हैं, अगर उनके सामने आप कितनी विकट स्थिति हो सकती है सुमित, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश नहीं होने से किसान बेहद परेशान है। जिस किसान से हम बातचीत कर रहे थे उसे जब ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बातचीत कर रहे थे, उसे और जानने की कोशिश कर रहे थे, वो मुझ पर झल्ला गया था, वो मुझ पर गुस्सा गया था। मुझे समझ में आ गया कि उसकी नाराजगी की वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह जो हमें नजर आया कि अगर सरकारी ट्यूबवेल, जिसके बारे में कुछ दिन पहले बिल्कुल हम उस पर भी जाएंगे, सरकारी व्यवस्था का सच है क्या उसका भी जिक्र करेंगे और सरकार का दावा क्या है। लेकिन इस बीच दर्शक भी हमारे साथ हैं। एक दर्शक हैं पटना से, आरा से हमारे साथ हैं।
जी सर, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। धीरज है हमारे साथ गया से। जी धीरज जी, अपनी बात रखिए सर। को बहुत बहुत धन्यवाद। जी ये बताना चाहते हैं कि जो अब वो आपके जो संवाददाता हैं वो तो ठीक रहे हैं, लेकिन गया की हालत तो पूरी खराब है। गया से आप चले जाइए सासाराम, भभुआ, सासाराम में तो जो यहाँ के बिहार सरकार के जो आपके धान के केंद्र हुए हैं उसमें इतनी धानी हुई और किसी भी अधिकारी को बक्सा में छोड़ गया, ये तो सबसे बड़ी दुखद बात है। और जो बैंक से लोन मिलता है वो भी अभी तक किसी खेतिहर को नहीं मिला है, जिसके चलते खेतिहर भूखे मर रहे हैं। अब यहाँ के खिजर में एक कांड देख सकते हैं, यहाँ का जिलाधिकारी, यहाँ का जिला प्रभारी एक किसान से नहीं सुनता है, तो नीतीश सरकार क्या दावा कर सकते हैं कि हम बिहार को विकास लगा रहे हैं। बिल्कुल वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है। और दरअसल सर हमने एक आध गांव की हमने बानगी दिखाई है, हकीकत हम भी कह रहे हैं कि पूरे बिहार में है। मैं आपको 10 गांव की एक गांधी बोलेगा कि व्हाट्सएप में भेज सकता हूँ। मैं भी एक संवाददाता हूँ नूतन चर्चा जी का। बिल्कुल आप अपना विजुअल बना के जरूर हमें भी भेजिए। आपको नीचे दिख भी रहा होगा मेल आईडी हमारा, या फेसबुक पर भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो भेजिए और ज़रूर हम उसे दिखाएंगे। और ये हम कह रहे हैं कि पूरे बिहार में एक बानगी भर हमने दिखाई, लेकिन पूरे बिहार में यही हालात हैं। एक दर्शक हमारे साथ और है पंजाब से, एक और दर्शक अजय हैं। जी अजय जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं बिहार के रहने वाला हूँ जी, वैसे मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी। ये मैं मतलब बोलना ये चाहता हूँ कि अभी जो बारिश नहीं हुई है, हाँ, और जो हमारी जो सरकार है नीतीश सरकार, ये बताती है कि मैं पूरे बिहार में बिजली दूंगा, और अभी तक जो हमारा एरिया है मतलब बिहार के पटना और जिला के हूँ मैं, और पालीगंज क्षेत्र से हूँ, वलीपुर गांव है हमारा। हाँ। अभी तक उस गांव में मतलब बिजली नहीं है। अच्छा, अभी तक बिजली पहुंची ही नहीं है? जी, अभी तक बिजली नहीं है उस गांव में, अभी तक मोरी नहीं डला है, और कैसे वहाँ धान होगा बताइए। यही सवाल है और यही तस्वीर हम हर जगह की देख रहे हैं। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप भी अपने इलाके का हाल जरूर बताइए ताकि सरकार तक आवाज पहुंचे, सरकार समझे कि पटना के एयर कंडीशन रूम में बैठकर आप कह देते हैं कि सब कुछ व्यवस्था हो रही है, लेकिन व्यवस्था जमीन पर कितनी हो रही है ये भी देखना चाहिए। सरोज जी, व्यवस्था कितनी हो रही है? और फिलहाल मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, आपकी किसानों से ज़्यादा बात होती होगी इन दिनों, किसान कितने परेशान हैं? किसान बहुत परेशान हैं, और किसान लगातार परेशान है। पिछले साल में भी मानसून धोखा दिया था और किसान बिहार के अंदर व्यापक पैमाने पर खेती गृहस्थी का काम ठप पड़ा था। सरकार ने घोषणा भी की थी पिछले बार भी कि सुखाड़ पूरे जिले को सुखाड़ घोषित किया गया, लेकिन सरकार केवल एक फैशन बन गया है सुखाड़ घोषणा करने का। सरकार के तरफ से कोई सुविधा किसानों को नहीं मिला। फिर इस बार भी सीजन में जबकि सरकार जान रही थी, मानसून फोरकास्टिंग भी पहले से हो रहा था कि इस बार मानसून पीछे जाएगा, कम बारिश होगी, लेकिन सरकार ने उसके पहले कोई तैयारी नहीं की। जब अब जैसा कि कह रहे रोहिणी नक्षत्र, निर्विसरा नक्षत्र खत्म हो गया, आज आद्रा चढ़ा है, और अब जानते हैं कि अभी जितना भी उन्नत किस्म के बीजे आ रही हैं और रोहिणी के समय ही बिचरा खेत में चला जाता है और तब जाके अच्छी फसल होती है। हाँ। लेकिन रोहिणी खत्म हो गया, निर्विसरा खत्म। अब किसान जो मजबूत किसान है, आर्थिक रूप से संपन्न किसान, पैसे के बल पर बिचड़ा भी डालेंगे तो कोई ठिकाना नहीं है कि खेती जाकर के उसमें बल लगेगा, बाली लगेगी, और कोई उसका कोई गारंटी नहीं। तो किसान बहुत ही परेशान है, किसान मरणासन स्थिति में है, बिहार के मरणासन स्थिति में है। लेकिन सरकार कहती है कि तैयारी हमारी पूरी है। तैयारी पूरी है तो नजर क्यों नहीं आ रही है? हमारे साथ दो दर्शक भी मौजूद हैं इस वक्त। आरा से विजय कुमार हैं। जी विजय जी। हेलो जी, अपनी बात रखिए सर, टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके। सर बोल रहे थे कि जो अभी मतलब मानसून नहीं आ रहा है बिहार तरफ, ठीक है, तो अभी चारों तरफ जितना भी किसान आत्महत्या कर रहा है, ठीक है, तो मतलब यही ऐसी है कि चारों तरफ अभी सुखाड़ पड़ गया टोटल बिहार में। उस पे तो कुछ, हेलो जी, उस पे तो, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर, अपनी बात रखिए।
हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके सर कॉल कीजिए दोबारा। गुजारिश है तमाम दर्शकों से कि टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके कॉल करें। आनंद हैं दर्शक हमारे साथ गया से। जी आनंद जी। हाँ सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। आप अपना हाल बताइए सर, और आपके इलाके में क्या हाल है वो मुझे बताइए सर। किसानों का हाल तो क्या है? सर, जहाँ तक तो रोहिणी नक्षत्र और अद्रा की जहाँ तक बात करी, किसानों का मुद्दा आपने बहुत ही मजबूती से उठाया है। जी। मेरा एक ही चीज कहना है सर, केंद्र सरकार से भी और खास करके राज्य सरकार से भी सर, आखिर किसानों को जो अब हालात ये है कि बारिश होगा नहीं तो डीजल से ही काम होगा। जैसे भी काम हो, जो संपन्न किसान है वो डीजल से ही काम करेंगे। तो मेरा मानना है सर, और मेरा कहना भी है कि आखिर सब्सिडी वाला डीजल आखिर एक्सयूवी गाड़ी चला रहा है सर, सरकार उन लोग को क्यों मुहैया करा रही है एक्सयूवी गाड़ी रख रहे हैं और सब्सिडी वाला डीजल, जबकि मानदंड ये है कि किसानों के लिए ये चीजें रखा गया है कि किसान को ही सब्सिडी वाला डीजल मिलेगा। तो ये बड़ा अफसोस होता है कि इतना हमारा देश आर्थिक रूप से कमजोर है और एक्सयूवी गाड़ी 22 लाख और 20 लाख की गाड़ी पर चलते हैं और सब्सिडी वाले डीजल पर चलते हैं। बिल्कुल सर। किसानों के लिए पंपिंग सेट में डालने के लिए डीजल नहीं है, फिर ट्यूबवेल मशीन ठीक से काम करे उसके लिए पैसे नहीं है, लेकिन एक्सयूवी गाड़ी उतर जाएगी अगर नेताजी चाह लेंगे तो 2 मिनट में शोरूम से सड़क पर उतर जाएगी। यही तो विडंबना है सर, यही विडंबना है। और ये सब कुछ नेताजी बनते भी किसके बूते? उन्हीं किसानों के बूते बनते हैं, लेकिन किसान वहीं रह जाते हैं, नेताजी आगे बढ़ जाते हैं। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। और जिस मसले को आपने उठाया है उसी मसले को लेकर हम इस पुरवैया मुहिम में हाजिर हैं कि वो नेता भी क्यों नहीं जा रहे हैं किसानों के पास। आज किसानों को अगर जरूरत है तो कम से कम नेता तो पहुंचे, जनप्रतिनिधि पहुंचे सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए। आदिनाथ झा हमारे साथ हैं समस्तीपुर से। जी आदिनाथ जी। जी अभिराम झा। सुमित भाई। जी सर कहिए। हाँ सुमित भाई, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ बिहार सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री माननीय विजय चौधरी जी का हमारा क्षेत्र है। अच्छा। सराय रंजन। और मैं आपको याद दिला दूं कि सराय रंजन में ट्यूबवेल पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। इसमें कहा गया था कि 12,500 रुपए इनको सब्सिडी के तौर पर किसानों को मिलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 500 से ज्यादा किसान को आज तक ये सुविधा नहीं दिया। पहली बात। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री बराबर घोषणा करते थे, 15 अगस्त को घोषणा किया कि हम बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो हम वोट नहीं मांगेंगे। दुर्भाग्य है कि 10 लाख परिवार हमारे समस्तीपुर में है जी, यहाँ पर मैं मात्र 1.5 लाख परिवार तक काम चलाऊ बिजली पहुंची है। खेत में बिजली की तो बातें छोड़ दीजिए। अच्छा। तो कैसे धान रोपाएगा प्रभु? और टैक्स के माध्यम से धान क्या क्या खरीद होता है, तो किसान तो मर रहा है। और सरकार के पास में क्या कृषि पायलट प्रोजेक्ट है, इसका अभी तक जमीन पर नहीं उतरा है। कागज पर सर उतर के हिट भी हो गया है। जी जी, कागज पर ये हिट है सुशील भाई, कागज पर पूरा हिट है। हाँ। लेकिन यहाँ पर में हकीकत कुछ और है। किसान के पास में हम लोगों का इलाका बिल्कुल हकीकत समझ सकते हैं सर। जब आप कह रहे हैं कि जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी के क्षेत्र में ही जब ये हालात हैं तो बाकी क्षेत्रों में तो अब क्या हालात हैं इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। सोनू कुमार हमारे साथ हैं, एक और दर्शक। जी सोनू जी। सोनू जी आप तक आवाज आ रही है तो अपनी बात रखिए सर। हेलो जी अपनी बात रखिए सर। हाँ सर, कह रहे हैं कि पूरा खेत में तो दरार फटा हुआ है ही। नेता लोगों को फिक्र थोड़े है किसान को बिजली नहीं मिलती है। 24 घंटा में 3 घंटा बिजली मिलती है। नेता लोग अपना एसी में बैठ करके घूमते फिरते हैं। अच्छा सर, आएंगे एसी से उतरकर आपके पास आएंगे, चुनाव का वक्त है, सवाल पूछिएगा। ठीक है, शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। रंजीत हमारे साथ हैं, गौर दर्शक धनबाद से। जी रंजीत जी अपनी बात रखिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, बिहार में तो ये समस्या है, पूरे देश में किसानों के साथ बेरहमी से कुचला जा रहा है। पूरे देश में ऐसा कुछ प्रावधान करना चाहिए सरकार मोदी जी के द्वारा कि गरीब किसान और जो नॉर्मल किसान है उनके लिए व्यवस्था करना होगा, उनके लिए सब्सिडी की व्यवस्था करना होगा और LIC करना होगा कि किसान का अगर खेत बंजर सूख जाए या किसी तरह से कुछ व्यवधान हो जाए तो उसे पैसा मिले।
आज तो आपदा प्रबंधन में देखते हैं सर 53 रुपया 54 रुपया दिया जाता है किसानों को। ये कैसा व्यवस्था है सर सरकार का? गरीब गुरबा लोगों का तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। पूरे देश में सर्वे होना चाहिए और पूरे देश में सर्वे करके किसानों को जो मौलिक अधिकार है उसका अधिकार है। किसान जो है देश के लोगों को खाना देता है और उन्हीं लोगों को हम मरते हुए नहीं देख पा सकते हुए। बिल्कुल सर, और इसीलिए हमारी कोशिश है, हमारी ये मुहिम है कि सरकार समझे, किसानों का दर्द समझे। सिर्फ एयर कंडीशन रूम में चंद बैठक कर लेने भर से किसानों का दर्द नहीं समझा जा सकता है। जमीन पर अधिकारियों को भेजे, खेतों में अधिकारियों को भेजे, जैसे कि हमने अपनी टीम भेजी है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, रंजीत कुमार दानापुर से। रंजीत जी, अपनी बात रखिए सर। हेलो जी, कहिए। हाँ सर, अभी तो सर पैक्स द्वारा जो धान सर खरीद हुआ है, हाँ, अभी सर उसका पेमेंट नहीं हुआ है। आखिर इसमें देरी क्यों हो रहा है? एक बार फिर से अपनी बात दोहराइए। सर जो अगले साल हम लोग अगले साल जो धान हम लोग बेचे थे पैक्स में, हाँ सर उसका भी पेमेंट नहीं हुआ है और किसान कैसे मान के चलिए अच्छा, पिछले साल जो धान आपसे खरीदा गया उसका पेमेंट अब तक नहीं पहुंचा है? अभी तक पेमेंट नहीं पहुंचा है। अब पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी तक ब्लॉक में जो भी मतलब धान आए हैं बिक रहे हैं, हाँ, जो अभी तक बचे नहीं। श्याम रजक जी से जरूर अपनी बात रखिएगा, क्योंकि श्याम रजक जी खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। उन्होंने दावा तो किया है कि सब कुछ क्लियर हो गया है, सबको सबका पेमेंट जा चुका है। अब पता नहीं आपका दावा है तो ये जरूर सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। सुधीर हैं एक और दर्शक मुजफ्फरपुर से। जी सुधीर जी, सुधीर जी टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर, अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ सर। हेलो जी, करे सर सूखा इतना पड़ रहा है। जी हेलो जी, कहिए सर। सर सूखा के लिए क्या सरकार करे? सरकार तो कुछ नहीं कर रहे हैं सर। नहीं, सरकार कर रही है, बैठक कर रही है सर। कुछ नहीं हो रहा है सर, कभी नहीं मिलता है हम लोगों को। तो क्षतिपूर्ति सरकार कह रही है कि हम बैठक कर रहे हैं, हर फ्राइडे को बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, और इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है? हम लोगों को तो सर अभी तक क्या कहते हैं, अभी वाला जो हुआ क्षतिपूर्ति वाला अभी तक नहीं मिला है। हकीकत यही है, लेकिन सरकार बैठक कर ये समझ जाती है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जमीन पर देखना जरूरी है। अगर किसानों का दर्द वाकई समझने की कोशिश हो, एयर कंडीशन रूम में बैठकर सिर्फ अनशन कर लेने भर से किसानों का दर्द नहीं समझा जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। मॉनसून उठता जा रहा है, जमीन सूखती जा रही है, किसान परेशान है, लेकिन सरकार सिर्फ दावों से काम चला रही है। बारिश कम होने से किसान परेशान है, राज्य में सूखे जैसे हालात दिख रहे हैं। और इस सवाल को पूछे जाने पर आपदा विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी कहते हैं कि सरकार गंभीर है और सरकार तैयार है। सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूखे को लेके एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। क्या कुछ निकला इसमें जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है आपदा विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी। सर, बिहार में कल भी कई जगहों पर हम लोगों ने जायजा लिया। सरकारी ट्यूबवेल की स्थिति खराब है, पंपिंग सेट की स्थिति खराब है, बिजली भी बहुत जगह गांव में नहीं नजर आई। तो ये तमाम समय जो अभी जो बहुत क्रिटिकल समय है, तो आखिर किसानों को कब तक मिलेगा तमाम सुविधाएं? नहीं, मुख्यमंत्री महोदय ने कल सभी को ये निर्देश दिया कि जो चूँकि एक तरह से ड्रिल बन गया है, बिहार में हर वर्ष ऐसी स्थिति आती है और एक तरह से ड्रिल बन गया है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम मौसम विज्ञान विभाग के भविष्यवाणियों के भरोसे न रहें और बिल्कुल ये मानते हुए कि सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, लग जाएं। तो अब लग जाएं, और क्या वाकई सिस्टम उनका लग रहा है या लग चुका है? और अभी क्यों लग जाएं? जब मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर दी थी, अनुमान लगा दिया था कि इस बार मानसून आएगा लेकिन बारिश कम होगी, तो अब क्यों लगने के लिए सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं? सवाल ये भी है।
और सवाल ये है कि अगर अभी भी लगने की बात हो रही है तो व्यवस्था नजर आ रही है जमीन पर, वो भी हकीकत देख लीजिए। हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बिहार के किसानों का दर्द आप समझ सकते हैं। देखिए, हम एक खेत के पास आए हैं और हमें रास्ते में कई जगह ऐसे मिले खेत जहाँ पे थोड़े थोड़े से मोरी छीटे गए हैं, मोरी लगाए गए हैं और इसी मोरी को उखाड़ कर जब बारिश होगी या फिर खेतों में पानी होगा तब रोपनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब तक बारिश नहीं हो पाई है, इस वजह से रोपनी भी नहीं हो। लेकिन कई जगह तो मोरी भी सूखने लगे। इस वक्त आप जो खेत देख रहे हैं, जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर मोरी दिया गया है, 2-3 दिनों तक लगातार पानी पटाया गया, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होने की वजह से और डीजल महंगे होने की वजह से किसान परेशान। इतने पैसे हैं नहीं उनके पास कि इस मोरी को बचाए। और जाहिर सी बात है, अगर मोरी नहीं बचेगा तो बारिश होगी भी तो फिर रोपनी कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसान, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो मोरी छिटा गया है, ये मोरी भी सूख रहा है, कैसे बचेगा मोरी? मोरी सर लाए रहेगा तो बचेगा, ना तो गया सर। तो अगर मोरी ही नहीं रहेगा तो फिर खेती कैसे होगा? कैसे अब कैसे खेती होगा सर? किसान जो स्थिति में खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा सर? क्या कर, कोई उपाय नहीं सर किसान के पास। अच्छा, डीजल से पटाने में महंगा पड़ जाता है? बहुत महंगा पड़ रहा सर। अब जान रहे हैं कि डीजल कैसे दे रहा है किसान को। तो ये दर्द आपने सुना और जाहिर सी बात है, ऐसे बिहार के कई खेतों की स्थिति है जहां पर मोरी बचाना भी मुश्किल हो गया है। और सरकार को ध्यान देना होगा, जल्द ध्यान देना होगा कि सरकार बिहार में वैसे किसानों के मोरी को बचाने की कम से कम कोशिश करे ताकि रोपनी हो सके। अगर रोपनी नहीं हो पाएगी और मोरी ही नहीं बचेगा तो फिर रोपनी कैसे हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार सरकार भले ही कृषि रोड मैप बना ले, बड़े बड़े दावे कर ले कि किसानों के हित के लिए वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं जो किसान को राहत पहुंचाए, लेकिन हम आपको एक हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम पटना जिला में ही एक गांव में मौजूद है और ये सरकारी ट्यूबवेल है। सरकार की तरफ से दावा किया गया था, मंत्री की तरफ से भी दावा किया गया था कि जितने भी बिहार में सरकारी ट्यूबवेल खराब पड़े हैं उनकी मरम्मत करा दी गई है। लेकिन राजधानी से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये सरकारी ट्यूबवेल का हाल देख के आप समझ सकते हैं कि सरकार के दावे पर कैसे एतबार किया जाए। और ये वानगी तब है जब इस बार की मानसूनी बारिश अब तक नहीं हुई है। किसान परेशान है, इस बात को लेकर परेशान है कि अगर ऊपर से बारिश नहीं हो रही है तो कम से कम सरकारी ट्यूबवेल के सहारे से रोपनी किया जा सके, खेती की शुरुआत की जा सके, लेकिन अब तक नहीं हो पाई है। हमारे ठीक दाहिनी ओर हम अपने कैमरा में निरंजन से आग्रह करेंगे दिखाने के लिए कि बिया छीटा गया है। ये बिया का मतलब ये होता है कि इस बिये से ही जब बारिश होती है, खेतों में पानी होता है, उसके बाद इसी मोरी को उठा के खेतों में रोपनी शुरू कर दी जाती है। लेकिन अगल बगल के तमाम खेत आप देख रहे होंगे सूखे पड़े हुए हैं। कुछ खेतों में बिया जरूर छीटा गया है, लेकिन अब तक बारिश नहीं होने से बिया अब तक खेत में ही पड़ा हुआ, जबकि अमूमन अब तक खेती शुरू हो जानी चाहिए थी। और सरकारी ट्यूबवेल की स्थिति खराब देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किसान क्या करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं के खेत में ये सरकारी ट्यूबवेल भी लगा हुआ, इन्हीं से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। बाबा, ये ट्यूबवेल कब से खराब है? ढेर दिन से खराब है। तो कोई मरम्मत कराने के लिए कोई नहीं आया है। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये सरकारी ट्यूबवेल चलता रहा होगा तो अगल बगल खेती कैसे होती थी? अच्छा होती थी। अच्छा, कभी दिक्कत नहीं हुआ? कभी दिक्कत नहीं हुआ। अब जब खराब पड़ गया फिर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, खेती खराब हो जाता है सब। तो कैसे करते हैं आप लोग खेती? हम लोग अपना ट्यूबवेल से करते हैं। लेकिन ट्यूबवेल से वैसा खेती हो पाता है जैसा? नहीं हो पाता है। अच्छा, बारिश अब तक नहीं हो पाई है, अद्रा नक्षत्र भी चढ़ने वाला है, तो कितनी परेशानी हो रही है अब तक? बहुत परेशानी हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई पूछना है? कुछ नहीं सरकार की तरफ से। तो अब तक बारिश नहीं हो पाई, कैसे खेती होगी? अब तो वही थोड़ा बहुत खेती करेंगे अपना बोरिंग से। अच्छा,
इस स्थिति को देख के आपको लगता है कि अब खेती करना लाभदायक रह गया? जी खेती करना फायदेमंद लगता है आपको? जी हाँ, खेती करने से फायदा है? फायदा तो मैंने खेती करने से हुआ करता है सर। अगर बारिश वारिश हो जाती है, अच्छे से खेती हो जाती तो फायदा होता है? फायदा होता लेकिन अब जो बारिश नहीं हो रही है, ट्यूबवेल भी खराब है, तो दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। अब खेती करने का मन करता है? खेती करने का मन करता है सर। करता है मन? हाँ सर। क्या परेशानी होती है आपको? परेशानी ट्यूबवेल से जो है बहुत सुविधा होता था, अब कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। देखिए, पुराने किसान हैं, आज भी इन्हें खेती करने में अच्छा लगता है, लेकिन आप समस्या इनकी समझ सकते हैं कि सरकारी ट्यूबवेल की स्थिति खराब, ऊपर से मानसूनी बारिश नहीं, और ऐसे में ऐसे लाखों करोड़ों किसानों की स्थिति क्या हो जाती होगी। अब ऊपर वाले से ही आसरा है, सरकार से तो आसरा रहा नहीं, ऊपर वाले से ही आसरा है कि अब तो बारिश हो जाए कम से कम, कि सूखे हुए खेतों में पानी पहुंचे ताकि रोपनी स्टार्ट हो सके। कैमरामैन निरंजन के साथ आनंद अमिता, जी मीडिया, मसौड़ी। सरोज जी, फिलहाल जो हकीकत हमने दिखाई है, क्या आप इससे भी ज़्यादा कुछ बता सकते हैं? सरकारी व्यवस्था का सच, या फिर यही चीज़ हर जगह है? नहीं, आपका दिखाना बहुत ही वाजिब है और हकीकत है, ज़मीनी स्तर पर आपने दिखाया है, लेकिन किसान दर्द से कड़ा रहा है। किसान को कुछ सूझ नहीं रहा कि हम आगे क्या करें। सरकार पर भी भरोसा भी नहीं कर रही है हमारे किसान। सरकार को चाहिए था इससे पहले कि इस युद्ध स्तर पर, जानती है हमेशा मानसून पिछले, आप जैसा बता रहे थे कि 5 साल से मानसून का कोई ठिकाना नहीं रह रहा है, तो सरकार मार्च अप्रैल के महीने में एक आपदा की बैठक बुला करके संभावित क्या उपाय हो सकती है उस पर विचार करके और समय के साथ उसको। नहीं, लेकिन यही विडंबना यही है कि अब बैठक कर रहे हैं और अब कह रहे हैं लगने के लिए। आनंद, मैं इस सवाल को लेकर आता हूँ आपके पास, लेकिन दर्शक हमारे साथ हैं, आरा से विजय हैं। जी विजय जी। हाँ हाँ बोलिए सर। अरे सर, बहुत क्या कीजिएगा सर, मजबूरी वो किसान के ऊपर है कि किसान ही जमीन पर समझ सकता है कि क्या मजबूरी होता है। ऐसा स्थिति होने से कभी काल ऐसा भी लगता है कि ये खेती करना और गांव में रहना सबसे मने जीवन का अंतिम प्रदान है। जो गरीब है वही समझता है, जो खेती करता है किसान वही समझता है कि हम क्या है क्या नहीं है। ना कोई सरकारी मुआवजा मिलना, ना कुछ मिलना। उससे ही बड़ी बात है कि जो खेत मलगुजारी पर दूसरे किसान का, गरीब किसान जो लेते हैं, उनको उसका माने खेती कुछ नहीं हुआ तो उसमें 1 रुपया भी मुआवजा उनको। आरा में अभी क्या सीन है सर? अभी पानी तो नहीं हुआ सर, खेत का स्थिति तो वही है अभी। सभी कोई देखने गया है या फिर ट्यूबवेल की स्थिति या सरकारी व्यवस्था कहीं? ट्यूबवेल का स्थिति तो एकदम माने बदतर है सर। वो तो अपना अपना ट्यूबवेल लोग लगा के रखे हैं, उसमें भी जिसका ट्यूबवेल है वो अपने मर्जी से चलाते हैं। बहुत सारा पैसा भी जिसके यहाँ ट्यूबवेल नहीं है, पैसा टाइम पर हुआ नहीं हुआ, ये भी बिल्कुल हालात हर जगह एक जैसा ही है। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। शिव कुमार मंडल हमारे साथ हैं। जी शिव कुमार जी। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था, सरकार अपने आप को कहते हैं कि हम किसानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है, मैं भी दरभंगा के रहने वाला हूँ। हमारे एरिया में पहले इनके जो है ट्यूबवेल है वो सबके साथ होंगे, और बिजली का स्थिति इतना है कि 2 घंटे भी नहीं आ पाते दिन का टाइम। तो किसान बेचारा मारे जाते हैं। बिल्कुल हालात हर जगह एक जैसे ही हैं सर। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जगह बदल जाते हैं लेकिन हालात एक जैसे ही। आनंद, व्यास जी कहते हैं कि नीतीश जी ने कहा है कि लग जाएं। साहब अभी क्यों लग जाएं? आपको पता नहीं था क्या? मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार कम बारिश होगी। पूरे देश में ये हल्ला है, पूरे देश में इस बात को लेकर माथापच्ची हो रही है कि बारिश इस बार कम होगी तो कैसे निपटा जाए, और आप अभी जग रहे हैं। नीतीश बाबू अभी कह रहे हैं कि लग जाएं, और अभी लग जाएं तो समझिए कि कब लगेंगे व्यवस्था, क्योंकि इतनी आपकी सुस्त चलती है। देखिए सुबह सरकारी व्यवस्था कैसे चलती है ये हम और आप और हमारे दर्शक बखूबी समझते हैं। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। आज जब सुबह में व्यास जी से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने जो बताया वो आंखें खोलने वाली है।
3-4 दिन पहले वो बेतिया के तरफ गए थे और बाई रोड गए थे, हाजीपुर से क्रॉस करते हुए मुजफ्फरपुर और मोतिहारी होते हुए बेतिया गए थे। उन्होंने बोला कि जब भी वो किसी गांव से गुजरते अगल बगल उन्हें कहीं भी बिछड़ा नजर नहीं आ रहा था, जिसे हम बार बार बोल रहे हैं मोरी, क्योंकि अगर मोरी और बिछड़ा नहीं रहेगा तो फिर रोपनी कैसे होगी। वो उस समय भी बहुत चौंके थे। बोले कि उसके बाद जब उधर से हम रिटर्न होकर पटना आ रहे थे तब मैंने दूसरा रूट किया अरेराज वाला, उसके बाद उस रूट से वैशाली और मुजफ्फरपुर जैसे तमाम जिलों से होते हुए जब हुआ है वहाँ पर भी स्थिति वही थी। इस बारे में जब उन्होंने अधिकारियों से बात की और उसके बाद मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाई, उसके बाद कल बैठक होती है, उसके बाद कई सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कृषि विभाग के अधिकारियों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि स्थिति ऐसी हो गई है। यानी कि अगर व्यास जी ठीक है आनंद, इस बीच अपडेट आ गई है, हम चाहेंगे वो ब्रेकिंग भी हम मंगवा लें। बड़ी खबर ये है कि कैबिनेट की बैठक में डीजल को लेकर सब्सिडी की घोषणा की गई है, जो आप संभावना जता रहे थे। अब जाहिर है एकमात्र सहारा है डीजल, क्योंकि सरकारी ट्यूबवेल के भरोसे रहा नहीं जा सकता और निजी हैंडपंप के सहारे अगर पानी हम पटाते हैं, किसान अगर पानी पटाते हैं तो उसमें डीजल में सब्सिडी की घोषणा सरकार ने की। क्या एक राहत है या फिर ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है? देखिए सुमित, ध्यान देने वाली बात यह भी होगी कि अगर सरकार ने घोषणा कर दी है तो किसानों तक कैसे पहुंचे। जब आप बिजली नहीं पहुंचा पा रहे, जिसके बारे में आपका दावा था कि किसानों को 24 घंटा बिजली मिलेगा, खेती के समय ज़्यादा बिजली मिलेगी, वो अब तक नहीं पहुंच पाई है। ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। अगर डीजल अनुदान देने की बात है, आपको याद होगा कि पिछले साल भी सरकार ने डीजल अनुदान की बात कही थी, बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ी की शिकायत आई थी। तो जाहिर सी बात है सरकार को सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि अगर किसान परेशान है, जिन किसानों को वास्तविक रूप से डीजल चाहिए उन तक डीजल सही समय पर कैसे पहुंचे, सही तरीके से कैसे पहुंचे। क्योंकि कई बार डीजल अनुदान के नाम पर गोरख धंधा होता है, जो छोटे अधिकारी हैं वो पैसे लेकर डीजल अनुदान देते हैं। ये बराबर इस बात की जानकारी मिली है। और इस बार भी किसान, जिससे कुछ देर पहले जब हमने सबसे पहले किसान से बात की थी कि पिछली बार भी सरकार ने जो फसल खराब हुआ था उसके बारे में उन्होंने कहा था सरकार की तरफ से कि क्षतिपूर्ति की जाएगी, लेकिन बिल्कुल कुछ दर्शकों ने भी कॉल किया कि धान खरीद का पैसा अब तक नहीं मिला है, पिछले बार जो फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा नहीं मिला है। तो ये कई सारे सवाल हैं कि अब एक बैठक कर आप फैसला सुना देते हैं, लेकिन वो फैसला अमल कितना होता है जमीन पर, ये भी तो देखना चाहिए सरकार को। सरोज जी, कितनी राहत किसानों के लिए इस दौर में? बिल्कुल नहीं, डीजल सब्सिडी लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है। इनको चाहिए था पहले, सरकार पहले ही सब्सिडी की घोषणा करती। आज जब बिचड़े खत्म हो गए हैं, रोहिणी नक्षत्र खत्म हो गया, आद्रा आ गया है, तो डीजल सब्सिडी का कोई औचित्य नहीं है। ये केवल और अफसरों और राजनेताओं का बंदरबांट है, सत्ताधारी नेताओं का बंदरबांट बनने वाला है। किसान को कोई फायदा नहीं है। अभी किसान क्या करेगा? जब अब हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि क्या कृषि, जब वर्षा सुखानी, जब पूरा खेत ही चौपट हो गया, हमारा उन्नत बीज आता है, उस बीज में अभी सब्सिडी के लेकर के पटवन भी करेगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। सरकार लेट लतीफी है। तो फिर अब सरकार ने डीजल में सब्सिडी की घोषणा कर दी, सरकार कहेगी कि हम कर रहे हैं व्यवस्था, किसान परेशान है, तो फिर सवाल है कि अब होगा क्या, आगे होगा क्या, किसान करेंगे क्या? किसानों के पास कोई एक ऐसा विकल्प भी है? और क्या ये एक ऐसा जो चल रहा है एकदम लगातार, ये सूखे की स्थिति बनती जा रही है, तो इसमें कोई ऑप्शन भी है कि धान जैसी फसलों को हम छोड़कर किसान दूसरा रास्ता भी अपनाएं? बिल्कुल ऑप्शन है। हमारी जब सरकार एनडीए की थी, नीतीश जी के साथ जब काम कर रही थी, तो हम लोग के दवाओं में कृषि रोड मैप का गठन हुआ था और उस कृषि कैबिनेट का गठन हुआ था। और कृषि कैबिनेट में सारी बातों पर चर्चा होती थी कि किस तरह से इनकेस अगर मानसून धोखा देता है तो किसान को हम क्या विकल्प दें। लेकिन इस सरकार गठबंधन टूटने के बाद इनको न किसान की चिंता न मजदूर की चिंता है, और सिर्फ गठबंधन बनाने के। चलिए ठीक है, सियासत अपनी जगह है सर, लेकिन किसानों की हालत में कृषि रोड मैप या कृषि कैबिनेट बनने के बाद भी न सुधार हुए, न आज सुधार हैं। हकीकत ये है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
किसानों का दर्द हम दिखा रहे हैं और इस बीच सरकार की नींद अब खुलने लगी है। डीजल में अनुदान की घोषणा की गई है। कैबिनेट की अभी बैठक हुई और कैबिनेट ने एक फैसला लिया है, किसानों को डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि ये जब भी सूखे की स्थिति होती है तो ऐसी घोषणा होती है, लेकिन जमीन पर ये उतर नहीं पाती है घोषणा। चंदन झा हमारे साथ मौजूद है। चंदन, कितनी सब्सिडी? देखिए, अभी जो मॉनसून में जो सही समय पे बारिश नहीं होने के कारण जो आकस्मिक जो कहें जो निधि से 115 करोड़ रुपए जो कहें जो मंत्रिपरिषद ने मंजूर की है, जिसमें 90 लाख रुपए है डीजल अनुदान के लिए और 24.28 करोड़ जो है सो आकस्मिक फसल योजना के लिए। तो कुल 1 अरब 15 करोड़ रुपए जो कहें जो अनियमित मानसून या आगामी बाढ़ भी, जैसे कोसी इलाके में नदी जो उफान पे है और कहीं कहीं सूखे की भी स्थिति उत्पन्न होने वाली है, इसको लेकर के 1 अरब 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बिहार के जो कैबिनेट में जो अभी मंत्रिपरिषद ने इसकी मंजूरी दी है जी। और डीजल पर जो अनुदान सब्सिडी दी जाएगी, क्या पिछले सालों के मुकाबले कुछ बढ़ोतरी भी की गई है? देखिए, अभी तक उसके डिटेल्स वहाँ कैबिनेट ने नहीं जारी किए हैं, लेकिन पिछली बार से अपेक्षा, क्योंकि इस बार जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी कर दिया है, जो पहले ही बता दिया है, जो पिछली बार की अपेक्षा 18% कम बारिश होगी, तो उसको देखते हुए मंत्रिपरिषद ने ये उन्होंने प्रति लीटर डीजल तो नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने जो कुल राशि बताई है, कुल राशि में बढ़ोतरी की जरूर जानकारी दी। जो पिछली वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जो है राशि में बढ़ोतरी की गई है, कुल राशि में जी। ठीक है, शुक्रिया चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। सरोज जी, एक राहत देती हुई सरकार नजर आ रही है। मंशा सरकार की हम देख सकते हैं कि ठीक है, लेकिन फिर सवाल वही व्यवस्था पर कि किसानों तक कितना पहुंचेगा। बिल्कुल नहीं पहुंचेगा किसानों तक। किसान के यहाँ पहुंचते पहुंचते तब तक कृषि का काम समाप्त हो जाएगा और सरकार के जो सब्सिडी राशि है वो ब्लॉक के अंदर ही पड़ा रह जाएगा। इसलिए हमको लगता है कि सरकार काफ़ी देर कर चुकी है, सरकार को और पहले जागना चाहिए था। सरकार देर कर चुकी है। आनंद, सरकार ने देर कर दी, ये वाकई एक सवाल है। आप जागे लेकिन बहुत देर से जागे। रोहिणी नक्षत्र में ही सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, धान रोपने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप उस वक्त भी आप नहीं जागे और अब जाकर आप कह रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि लगिए काम में, लगिए, अधिकारियों को समीक्षा बैठक करवा रहे हैं। अब तक समीक्षा ही होती रहेगी तो फिर जमीन पर किसानों को आप मदद कब करेंगे और किसान फिर करें क्या? अभी देखिए सुमित, सरकार को दोष मत दीजिए, क्योंकि महागठबंधन से अभी तो फुर्सत मिला है उन्हें, राजनीति से फुर्सत मिला, अब बिहार की जनता के बारे में सोचना होगा। लेकिन डीजल अनुदान देने की घोषणा तो कर दी गई सुमित, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि डीजल किसानों तक सही तरीके से कैसे पहुंचे। उससे भी बड़ी बात, मान लीजिएगा डीजल आप दे भी देते हैं तो जो सरकारी ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, जो जिन किसानों के पास अपना पंपिंग सेट नहीं है, वो क्या करेंगे? वो डीजल अनुदान लेके क्या करेंगे सुमित? सबसे बड़ी बात वो है कि जब तक आप जो खराब नलकूप पड़े हुए हैं उन्हें अगर मरम्मत आप नहीं कराते हैं तो फिर डीजल देने के बाद भी किसानों को फायदा कैसे मिलेगा? बिल्कुल। और ये सिर्फ इतना कर देने भर से जो हालात आपने देखे हैं, क्या इतना कर देना इस हालात के लिए काफ़ी है? सरकार क्या उस हालात को समझ रही है? अगर जो फैसले लिए जा रहे हैं उन फैसलों को हम देखें तो सरकार क्या ज़मीनी हालात को समझ पा रही है? सरकारी तंत्र समझ पा रहा है? देखिए, सरकारी तंत्र कहाँ से समझेगा सुमित? जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री है और उन्होंने शुरुआती 2-3 साल के बाद ही कृषि रोड मैप की बात कही थी और उन्होंने दावा किया था कृषि रोड मैप बन जाने के बाद आने वाले 15 सालों में बिहार में किसानों की स्थिति बदल जाएगी, बिहार कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। जहाँ तक आपकी डीजल अनुदान बहुत देर से देते हैं, जहाँ पे सरकारी नलकूप खराब पड़े हुए हैं, जहाँ पे बिजली की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, उस स्टेट में आप सरकार के दावे पर कैसे एतबार कर सकते हैं? सरकार जो भी दावा कर ले, जितना भी डीजल अनुदान देने की बात कर ले, लेकिन किसानों की स्थिति तभी आपको पता चलेगा सुमित, जब आप उनके बीच में जाएंगे, जब खेतों में आपके पैर पड़ेंगे और जब बिजली के तार में आप अगर करंट दौड़ते नहीं देखेंगे, सरकारी नलकूपों की स्थिति खराब देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सरकार दावा जो भी कर ले लेकिन जमीनी हकीकत क्या है। खेतों में पैर पड़ने से अधिकारियों के शायद कीचड़ न लग जाए पैर में, इसलिए पैर नहीं वो डालते हैं खेतों में। लेकिन समझना तभी होगा, आपको किसानों का दर्द समझ में तभी आएगा जब आप खेतों में जाएंगे,
जो कि हमारी टीम लगातार करती रहेगी सरकार को जगाने के लिए। सिर्फ डीजल में अनुदान देने भर से किसानों को राहत नहीं मिल जाएगी। शुक्रिया सरोज रंजन जी, और मैं भी चाहूँगा कि आप जाएं, किसानों की समस्या ऐसे ही उठाते रहें, ताकि अन्नदाता जो हैं वो परेशान है तो उनकी परेशानी सरकार को समझ में आनी चाहिए। और चुनाव का वक्त है, अन्नदाता भी देख लें कि कौन किसके पक्ष में है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।